नमस्कार दोस्तों, आज हम नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। नवपाषाण काल जो है प्रागैतिहासिक काल का तीसरा भाग है, जिसको एक क्रांति का युग माना गया है। यानी कि इस काल में मनुष्य ने बहुत सारी जो है नई नई चीज़ें सीख ली थी। जॉन लुबाक ने जो है इतिहास को 4 भागों में बांटा है। उन्होंने पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, कांस्य युग व लौह युग। उन्होंने जो मध्य पाषाण काल है उसको महत्व नहीं दिया है, क्योंकि पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल को महत्व दिया है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड 7000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के आसपास का है। गार्डन चाइल्ड जो इतिहासकार है, उन्होंने इस काल को क्रांति के रूप में प्रदर्शित किया है, क्योंकि इस काल में मनुष्य ने बहुत सारी नई नई जो चीज़ें हैं वो सीखी थी। हमें इस काल की सबसे प्राचीनतम बस्ती जो है वो मेरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुई है 7000 ईसा वर्ष पूर्व। नवपाषाण काल में ही मुख्य जो रूप से कृषि का कार्य आरंभ हुआ। बुर्ज, होम, गुफकराल, गर्तावास, मृदभांड और हड्डियों के औजार मिले। यानी जो बुर्ज, होम और गुफकराल है जम्मू कश्मीर में, वहाँ से हमें क्या क्या मिले? गर्तावास, यानी ज़मीन के नीचे गड्ढे बनाकर रहते थे लोग, वहाँ से मृदभांड भी मिले और पशुओं की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं। बुर्ज होम से मानव हड्डियों के साथ साथ हमें कुत्ते के जो शव भी मिले। यानी कि इस काल में मनुष्य ने अपने आप को दफनाना शुरू कर दिया था। मृत जो मनुष्य थे उनको दफनाने का कार्य भी शुरू कर दिया था। इससे पहले जो मनुष्य था वो जो था उनको कहाँ फेंक देता था? या तो नदियों में बहा देता था या खुले में शवों को फेंक देता था। लेकिन अब क्या था, उन्होंने मानव हड्डियों को दफनाना शुरू कर दिया था। यानी दूसरा क्या है, कोल्डी हवा से हमें चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। यानी जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है चावल को, वो हमें मिला है कोल्डी हवा से। दूसरा क्या है, चिरांद से हमें हड्डियों के व हिरण के सींगों के उपकरण भी इस काल में प्राप्त हुए हैं। इस काल के जो मनुष्य ने जो पहिए का आविष्कार कर चुका था, इसीलिए उसे जो है मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन जो है बनाना शुरू कर दिया था। दूसरा क्या, इस काल के मनुष्य ने बस्तियों में निवास करना शुरू कर दिया था, जिस कारण हम कह सकते हैं इस काल में कृषि और पशुपालन दोनों ही बहुत अच्छे से चल रहा था। इस काल में मनुष्य ने वस्तु विनिमय का कार्य भी शुरू कर दिया। यानी वो एक दूसरे के साथ वस्तुओं के आधार पर अब व्यापार करने लगा था। अपनी आवश्यक की चीज़ें जो उन्हें ज़रूरत होती थी वो एक दूसरे के साथ वस्तुओं के द्वारा बदलने लगा था। इस काल में मनुष्य ने गेहूँ की 3 किस्मों की खेती करने लगा था। यानी वो गेहूँ की 3 किस्मों से परिचित हो चुका था। सबसे पहले जो हम जानते हैं कि जौ की खेती होने लगी थी, लेकिन अब क्या था, मनुष्य गेहूं की खेती से भी परिचित हो चुका था। इस काल में मनुष्य ने ईंटों का इस्तेमाल कर घरों का निर्माण करना शुरू कर दिया था, वह साथ ही औजारों की पॉलिश भी करने लगा था। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।